गांव का नाम था विंध्याचलपुर। यहाँ के लोग दिन में खेतों में मेहनत करते, हलचल भरे जीवन में खोए रहते। पर रात ढलते ही जब चांद की रोशनी से अंधेरा चुराने की कोशिश होती, दरवाजे कसकर बंद कर लेते। क्योंकि गांव के पूर्वी किनारे पर था तुलसी का तलिया तालाब, जहाँ सदियों से कोई भी अकेला नहीं जाता था। लोग कहते थे तालाब के पास लगे पुराने आम और महुआ के पेड़ों पर एक भयानक चुड़ैल रहती है। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी, बाल बिखरे हुए और हंसी से पूरी धरती कांप जाती थी। रात थी अमावस्या की, चांद कहीं दिख नहीं रहा था और हवा में एक अजीब ठंडक थी। गांव का नौजवान अर्जुन, जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था, दोस्तों की चेतावनी को नजरअंदाज कर तालाब की तरफ निकल पड़ा। हाथ में लालटेन, दिल में जिज्ञासा। झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य परछाई हवा में बह रही हो। अर्जुन ने देखा, आम के पेड़ की टहनी पर कोई झूल रहा था। पहले तो लगा कोई और भी यहाँ है, पर जैसे ही लालटेन की रोशनी पास गई, वो चेहरा दिखा। लंबी जीभ, उल्टे पाँव और जलती आंखें। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चुड़ैल थी जो धीमे धीमे उसके चारों ओर घूमने लगी। हवा में गूंज उठा उसका ठहाका, क्यों आए हो मेरे राज में अर्जुन? अर्जुन पीछे हट ही रहा था कि तालाब के बीचों बीच से बुलबुले उठने लगे। पानी उबलने लगा और अचानक उसमें से उठा एक दानव। उसका शरीर राख जैसा काला, सींग आसमान को छूते हुए। आवाज गूंजी, ये मेरा राज्य है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता। चुड़ैल उसके साथ मिलकर अर्जुन की आत्मा को कैद करने की कोशिश करने लगी। डर के मारे अर्जुन ने भागते भागते तालाब के किनारे लगी तुलसी माता की मूर्ति देखी। वो वहीं गिर पड़ा और कांपते हुए तुलसी माला उठाकर मंत्र पढ़ने लगा। ओम तुलस्यै नमः, रक्षा कर मां तुलसी। जैसे ही मंत्र गूंजा, आसमान से बिजली कड़की और तुलसी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। चुड़ैल और दानव दोनों चिल्लाने लगे, उनके शरीर राख में बदलने लगे और तालाब का पानी शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे, अर्जुन मूर्छित अवस्था में तालाब किनारे पड़ा था। आसमान साफ था, पेड़ों की शाखाएं थे और हवा में अब कोई डर नहीं था। गांव वालों ने उसी जगह तुलसी माता का मंदिर बनवाया। आज भी वहां हर अमावस्या को दीपक जलाया जाता है। पर कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में आम महुआ के पेड़ों से धीमी चुहचुहाती हंसी सुनाई देती है, जैसे वो चुड़ैल अब भी अपने दानव राज की तलाश में हो।